किन सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा होने जा रहे हैं, उन सवालों की भी जल्दी से बात कर लेते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। बहुत बड़ा निर्णय लिया गया, जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। तो बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने का जो फैसला है, ये देर से क्यों लिया फैसला? सवाल नंबर 2 कि क्या आईपीएल में अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन किया जाएगा? और सवाल नंबर 3, क्या क्रिकेट और कूटनीति को एक साथ जोड़ना सही है? अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। विक्रांत, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। सवाल ये है कि क्या विरोध के बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला है? क्योंकि बीसीसीआई तो ऐसा लग रहा था कि खिलाना चाह रही है, क्योंकि पहले भी कहा गया, बीसीसीआई की तरफ से कहा गया कि कोई दुश्मन देश तो नहीं है। अब जब इतना विरोध हुआ तो उसके बाद बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बदला और रहमान को बाहर किया। सही कहा आपने। और शायद राजीव, जो मेरी सोच है वो देश के लोगों से आज मैच नहीं करेगी। जो हमारे पैनल पे इतने बड़े दिग्गज हैं, उनसे भी मेरी शायद सोच मैच नहीं करेगी, क्योंकि मैं सिंपल क्रिकेट के लिहाज से देखूंगा, वो शायद क्रिकेट के लिहाज से नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको या तो मुस्तफिजुर का नाम ऑक्शन में डालना नहीं चाहिए था। उस वक्त आपके पास एक मौका था, और जब बिडिंग हुई तो मुझे आई वाज श्योर, मैंने कहा मुस्तफिजुर के लिए कुछ जाएगा नहीं। मतलब मरा हुआ सांप अपने गले में कौन डालना चाहेगा। बट बिडिंग स्टार्ट हुई। एंड बाय द वे, आज लोग शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। बट मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि 9 करोड़ 20 लाख में क्यों शाहरुख खान की केकेआर ने खरीदा? क्योंकि बाकी टीमें भी बिड कर रही थी ना, दिल्ली और चेन्नई। तो वहां पर धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स भी थी, आप ये ना भूलिएगा। सो वो भी बिड करते 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 वहां तक गया। और शायद उस वक्त क्योंकि हिंदुओं की वहां पर हत्याएं नहीं हुई थी उस तरह से जो अब हो रही हैं, तो मामला थोड़ा सा दब गया। बट द मोमेंट ये सब हुआ आउट ऑफ कंट्रोल, आई थिंक इनएविटेबल था। और मेरा ये मानना है कि दूसरी बार शायद बीसीसीआई ने कोर्स करेक्शन किया है। दूसरी बार, एक बार आपको याद होगा एशिया कप था। एशिया कप में जब अनाउंसमेंट हो गई और सोशल मीडिया पर बड़ा बवाल मचा, तो उसकी कोर्स करेक्शन ये थी कि भारत के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाने से मना कर दिया, और भारत के कप्तान ने जाके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। और ये दूसरा मैं कोर्स करेक्शन मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं राजीव, मैं 100% आपको कह सकता हूं, अब ना ये एक नॉर्म बन जाएगा। कम से कम खेल में ये एक नॉर्म बन जाएगा कि जहां पर आपको लगेगा कि ये चीज पॉपुलिस्ट नहीं है, आप सोशल मीडिया की आवाज उठाएं, उसको इतना बड़ा कर दें कि उसको देश और देश के साथ जोड़ दें। आप कहते हैं जी नहीं करोगे तो देशद्रोही हो, आपको मजबूरन करना ही पड़ेगा। ये अब आई थिंक हालात बन गए हैं थोड़े से। लेकिन विक्रांत, आपसे ये भी समझना चाहूंगा मैं कि ये जो अभी बैन है, बैन कह सकते हैं इसको या नहीं कहें, या टेम्पररी है जो ये जो निर्णय लिया गया? बैन नहीं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता एक तरह से सस्पेंड कर दिया गया। बैन नहीं है, मतलब भाई ऑफिशियली तो आप बैन कैसे कर सकते हैं? बाय द वे, देखिए डायनामिक्स भी क्रिकेट के बदलेंगे, बिकॉज आपको ये देखना होगा कि बांग्लादेश की टीम इंडिया आई थी लास्ट ईयर 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। आई थिंक उनकी गवर्नमेंट तब तक बदल चुकी थी, उसके बाद वो सीरीज हुई थी। फिर लास्ट ईयर इंडिया ने वहां पर जाना, इस मतलब पिछला 25 में इंडिया ने वहां पर जाना था एक वनडे सीरीज T20 खेलने, फिर उसको 1 साल के लिए मुलतवी कर दिया गया। कल ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में तारीखों का ऐलान कर दिया। ऑब्वियसली वो होंगे नहीं, क्योंकि वो अब जब आप इस तरह की बात होती है तो बोर्ड्स का रिश्ता ही नहीं रहता, मतलब मुश्किल हो जाता है, अनलेस वहां पे जब नई सरकार बने तो वो सरकार प्रो इंडिया हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, क्या विरोध के आगे बीसीसीआई झुक गए? क्योंकि बीसीसीआई का पहले का स्टैंड और अब के स्टैंड में क्लियर डिफरेंस है। नहीं, मुझे लगता है बीसीसीआई ने जनभावना का आदर किया, और जनभावना के आदर करने पर किसी को इतना आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। जनभावना ये निश्चित तौर पर है कि जिस तरह से बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं का संहार किया जा रहा है, और जिस संहार पर बांग्लादेश की सरकार लीपापोती कर रही है, ऐसे में क्या भारत की जनता के मन में जनाक्रोश पैदा होना गलत है? और जनाक्रोश से जनभावना उमड़े तो उस जनभावना को किसी खेल संघ ने लेकिन इसलिए अस्वीकार करना चाहिए कि खेल भावना के साथ वो ठीक नहीं है। दिसंबर में ये मिनी ऑक्शन हुआ है, नीलामी के लिए मुस्तफिजुर रहमान थे और भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मुस्तफिजुर का हुआ। तब आपको मालूम नहीं था, तब बीसीसीआई को मालूम नहीं था? हाँ, नहीं, मैं बीसीसीआई का तो पक्ष ही नहीं ले रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि जनभावना का आदर बीसीसीआई ने किया।
बीसीसीआई को संभव था कि पहले जनभावना का ख्याल ना रहा हो, यह जनभावना इतनी तीव्र होगी ये बीसीसीआई के ख्याल में ना रहा हो, ये संभव है। बीसीसीआई को जब जनभावना उमड़ी तो उसकी प्रतिक्रिया को बीसीसीआई ने जो है स्वीकार किया। जनभावना को थोड़ा सा और मुझे लगता है इसमें इतनी आपत्ति की आवश्यकता नहीं कहा कि है कि बीसीसीआई बीसीसीआई अगर जनभावनाओं को मान ले तो क्या तो वो जो है निंदा का पात्र हो जाए ऐसे। लीग में नहीं खेलेंगे और अभी नहीं खेलेंगे और कभी भी नहीं खेलेंगे? ये तो बीसीसीआई निर्णय लेगी ना, इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का उनको कोई अभी स्टेटमेंट खिलाना हो ही नहीं चाहिए, सकता है। अभी तो नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन क्या भविष्य में भी नहीं खिलाना चाहिए? अगर इसी तरह हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, हाँ। अगर इसी तरह हिंदुओं का नरसंहार होता रहा, इसी तरह की लीपापोती जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार, कार्यवाहक सरकार जिस तरह से लीपापोती कर रही है, ऐसी लीपापोती की स्थिति बढ़ती रही तो भारत में जनभावना निश्चित तौर पर बढ़ के तो भविष्य में नहीं, लेकिन वो हिंदू जो वहां से क्रिकेट खेलते हैं बांग्लादेश की तरफ से, लिटन दास हैं, सौम्या सरकार है, तो कल को वो भी नहीं खेल पाएंगे, वो तो हिंदू हैं। इसमें भाई हिंदुओं वो सरकार लीपापोती कर रही ना, निर्णय तो एक देश के रूप में लिया जाएगा। ये तो नहीं कहा सकता कि बांग्लादेश के हिंदू आगे खेल सकते हैं, बांग्लादेश के मुस्लिम नहीं खेल सकते हैं। हम पाकिस्तान के बारे में निर्णय लेते हैं तो पाकिस्तान में भी हिंदू खिलाड़ी हैं, तो हम क्या पाकिस्तान के हिंदू खिलाड़ियों को आईपीएल में अलाउ करते हैं? क्या नहीं करते हैं। ठीक है आशुतोष, अब आपका रिएक्शन इस पर। ये पूरे मामले पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि एक जनभावना है और जनभावना को समझते हुए बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है, लेकिन यह निर्णय क्रिकेट के लिए कितना उचित है? आशुतोष, आवाज मिल रही है आपको? जी सॉरी देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अगर कोई एक दोषी है तो बीसीसीआई दोषी है। और दूसरी बात, अगर ये फैसला भारत सरकार को करना है कि उनके बांग्लादेश के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी या उनके खिलाड़ियों को यहां लेके आना है, तो दो चीज फौरन करनी चाहिए। एक, भारत को बांग्लादेश के साथ अपने सारे राजनयिक डिप्लोमेटिक संबंध तोड़ लेने चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि बांग्लादेश का प्लेयर अगर हिंदुस्तान की किसी टीम में खेलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। तो हमारी सरकार को क्या हक है कि वो बांग्लादेश के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को रखे? दूसरी बात, अगर खिलाड़ी को रखने पे शाहरुख खान अगर देशद्रोही हो जाते हैं, तो जो इतने बड़े उद्योगपति हैं जो बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करते हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? उनको भी तो बिजली बंद कर देनी चाहिए ना। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सबको मालूम है कौन आदमी है। वो लगातार बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उस बांग्लादेश को जहां हिंदुओं की मौत हो रही। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी या हमारी सरकार उनसे रिक्वेस्ट करेगी या उनसे कहेगी कि आप बिजली लेना फौरन बंद कर दी, जैसे बीसीसीआई ने फौरन कहा कि बीसीसीआई कि भाई मुस्तफिज आपको हटाइए वहां से? वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा। तीसरी बात, मैं तो चाहूंगा कि जय शाह जो आईसीसी के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो अगली मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग बुलाएं और वहां ये प्रस्ताव पारित करवाएं कि बांग्लादेश को क्रिकेट वर्ल्ड से बाहर किया जा रहा है, क्योंकि वो एक रोग स्टेट है और वहां हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। ठीक है, जय शाह बहुत पावरफुल आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो ये करेंगे? नहीं करेंगे। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रभक्ति के नाम पे जो कुछ हो रहा है, दरअसल एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। आप शाहरुख खान को टारगेट करिए, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है।